69,000 के मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शिखा पाल। आप सभी के द्वारा मुझे जो मध्यस्थता की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, आपने मेरी ईमानदारी और मेरे संघर्ष पर विश्वास करते हुए ये समझ के कि हाँ, हम दोनों ही पक्षकारों के लिए मध्यस्थता के लिए पहल कर सकते हैं, उस प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उस कार्य को पूरी ईमानदारी से किया और उस कार्य में हमारे साथ बहुत से लोगों ने सहयोग भी किया। जिससे डाटा मांगा गया उसने तत्परता दिखाते हुए हमें डाटा उपलब्ध कराया और उन सभी चीज़ों के ऊपर वर्क किया गया। डाटा कलेक्ट हुआ और उसके बाद याचियों की संख्या हमारे सामने निकल कर आई और फिर उसके बाद ज्ञापन तैयार किया गया है। और सारे डाटा वर्क जो पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद आज मैं सुबह 8 बजे से ही ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ पहुँच गई। वहाँ पर अपना ज्ञापन दिया, मैंने उनके ऑफिस में सबमिट कराया। सर वहाँ मैंने 2 घंटे वेट किए और सर यहाँ पर सत्र के लिए निकल आए, तो इस वजह से आज उनसे मुलाकात संभव नहीं हो पाई, मगर हमने उनके ऑफिस में ज्ञापन सौंप दिया है। वहाँ से फिर मैं विधानसभा आई कि सर का सत्र चल रहा है तो शायद मुलाकात संभव हो सके, बट यहाँ पर बहुत व्यवस्था होने की वजह से पुलिस प्रशासन लगा हुआ था, तो आज मुलाकात हो पाना संभव नहीं हुआ क्योंकि सर आज बलिया निकल गए हैं। तो ये मान के चलिए परसों मंडे को फिर से सत्र स्टार्ट होगा, तो हम सुबह जब तक सर नहीं मिल जाते हैं हम उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम माननीय संदीप सिंह जी के यहाँ गए, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ गए, तो वहाँ से पता चला कि सर अभी तक लौटे नहीं हैं और जो भी मुलाकात का कार्य है वो उनके कार्यालय में संभव होगा। तो वहाँ से हम फिर विधानसभा आए कि किसी तरीके से हम सर से मुलाकात कर सकें, बस अपना ज्ञापन उनको सौंप सके और 2 मिनट का हमें समय मिल जाए कि हम उन्हें अपनी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकें कि सर हमारा जो भी है पीड़ित पक्षकार है, कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे का समान हल निकल सकता है, उसी में सभी की भलाई है। और इस भर्ती को जो भी समाधान आपने सोच रखा है, जो भी चीज़ें इतने दिनों से फंसी हुई हैं, इसी के माध्यम से सफल हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, पास मिलने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। जैसे ही हमें पास मिल जाता है हम सर से मुलाकात कर लेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंप देंगे। और अभी हम सभी को जानकारी भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं से अभी वीडियोस मेरे पास आए, कई फ़ोन कॉल आए हैं कि अभी मैं वीडियो देख नहीं पाई हूँ, मैं यहीं पे बैठी हूँ कार्यालय में। तो मुझे यही जानकारी मिली है कि स्वयं मंत्री जी ने सदन में यही बोला है कि जब तक सभी पीड़ित पक्षकारों को न्याय नहीं मिल जाता ये मुद्दा सॉल्व नहीं होगा। तो वो भी यही चाहते हैं कि वो भी यही सुझाए हैं कि सभी मुद्दों का हल इसी में है कि मध्यस्थता करने के बाद ही हमारे समस्त मुद्दे समाप्त हो जाएंगे। तो एक वर्ग को हम केवल सीटें नहीं दे सकते हैं। तो सभी आप जान रहे हैं कि जब जज जो माननीय राजन रॉय हों, चाहे पंकज भाटिया जी हों, चाहे हमारे ओम प्रकाश शुक्ला जी हों, सबने यही सर जो हल बताया था उसी की दिशा में हमने भी पहल करी और उस कार्य को पूरी ईमानदारी से हम कर रहे हैं। जितना हमसे हो सकता है भाग दौड़ पेपर वर्क जितना हो सकता है सब कार्य कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो आम बच्चा है जो इतने दिनों से कहीं ना कहीं पीड़ित है, आर्थिक मानसिक शारीरिक हर तरीके की पीड़ा को झेल रहा है, उसके इस पीड़ा का अंत हो। और उस मुहिम में हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे। जब तक हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता हम इसी तरीके से दौड़ते रहेंगे। और आप सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि जब कोई सही राह पर चलता है तो बाधक बनने वाले हर जगह से उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें किसी न किसी का तरीके का उसमें अड़ंगा डालना ही रहता है। तो मगर लोगों को मैं साफ खुली चेतावनी देती हूँ कि मैंने अगर बीड़ा उठाया है तो अब मैं पीछे नहीं हटूँगी और इस कार्य को बखूबी निभाऊँगी। धन्यवाद।